फटी छाती अनारों की, विचारे लगे पछताने कि हमको कौन पूछेगा। चढ़ाया आकाश पर नारियल, आगे वालों के बारे में पीछे वाले देख लेंगे। चढ़ाया आकाश पर नारियल, जटा धारण किए सर पर, बड़ा है पेट में पानी कि हमको कौन पूछेगा। सुनी जब आम की शौरत, पपीते पड़ गए पीले। सुनी जब आम की शौरत, पपीते पड़ गए पीले। लगा फांसी रहा लटका कि हमको कौन पूछेगा। बिचारे संतरे ने जब सुना यश गान आमों का, बिचारे संतरे ने जब सुना यश गान आमों का, तो दिल के टुकड़े हुए हजार कि हमको कौन पूछेगा। बढ़कर क्या करेंगे हम यही, अंगूर ने सोचा। बढ़कर क्या करेंगे हम यही, अंगूर ने सोचा। इसी से रह गया छोटा कि हमको कौन पूछेगा। सुना सुनी जब आम की शौरत, तो जल धुन रह गया जामुन। इसी से पड़ गया ताला कि हमको कौन पूछेगा। सभी को सोच भारी है, फलों का आम राजा बन गया। सब रह गए पीछे, सभी को सोच भारी है कि हमको कौन पूछेगा। सभी को सोच भारी है कि हमको कौन पूछेगा। इसी तरह से महर्षि दयानंद के विचारों का जब सुना बहना, विधर्मी पड़ गए पीले कि हमको कौन पूछेगा। विधर्मी पड़ गए पीले कि हमको कौन पूछेगा। गीत मेरे साथ गाना, आधा खंड चलेगा, बैठे रहेंगे तो साथ आपको राष्ट्र की रक्षा का समाधान देकर उठूंगा। और वैसे राष्ट्र रक्षा की जरूरत नहीं है, राष्ट्र स्वयं सुरक्षित है, ध्यान रखना। हम लोग भय की बात इसलिए कर देते कि आप सावधान बने रहो। माई किसी की हिम्मत की, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब सनातन धर्मियों को, आर्यों को कोई दिला सके, हिला सके। अरे हमने 750 वर्ष गुलामी को झेला, तत्पश्चात हमने 90 वर्ष युद्ध लड़ा और विधर्मियों को भगा के माने हम। इनके पास तोप तलवार सब कुछ था, हमने 7.5 लाख के लगभग क्रांतिकारी हमारे कुएं, फिर भी हम पीछे नहीं हटे। अब तो हमें 70 साल आजादी का आनंद मिला हुआ है किसी माइलाल हमें हिम्मत छोड़ दे, छेड़ दे, और छेड़ेगा तो हमको छोड़ेंगे नहीं। तो इसकी सब तैयार है, आप चिंता मत करो, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे साथ गीत का उसके पश्चात बात करता हूं कि देशवासियों जागो, अब तो हुआ सुखद प्रभात है। निद्रा त्यागो, आंखें खोलो, अब भी रात है। निद्रा त्यागो, आंखें खोलो, अब देखो रात है। देशवासियों जागो, अब तो हुआ सुखद प्रभात है। निद्रा त्यागो, आंखें खोलो, अब देखो रात है। अब देखो रात है। हर थोड़ी कवच होगा, थोड़ी जागो देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। जागो देश के पहरेदारों, जागो देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। आवाज नहीं आ रही भाई।
परमपिता परमात्मा ने वाणी दी वो अवश्य बोले, वाणी नहीं दी तो ना बोले, उनको क्षमा है, कोई बात नहीं। वाणी दी तो अवश्य बोले, अगर नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा। हाँ जी, पाप लगेगा। इसलिए बोलो, क्योंकि अच्छी वाणी बोलने के लिए अच्छी वाणी आपको दी है। अच्छी शब्द बोलिए, अच्छा गुणगान कीजिए, राष्ट्र का गुणगान कीजिए, धर्म का गुणगान कीजिए, यीशु का गुणगान कीजिए। इसीलिए परमात्मा ने मधुर मधुर शब्द बोलने वाली आपको वाणी दी है, कई भाषाओं को बोलने वाली वाणी दी है। अर्थात पशुओं को तो दे देता ना, उनको नहीं दी, आपको दी। आप बोल सकते हो, आपको भाषा का ज्ञान कराया, आपको धर्म का ज्ञान कराया, राष्ट्र का ज्ञान कराया, इसलिए बोलिए। हाँ, जागो देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। जागो देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। आप लोग चुप रहना, एक पार्टी तो सुनूंगा मैं पहले। एक बड़ी गाने वाली है, 60 साल की बुढ़िया और 6 वर्ष की बालिका मिलकर गा लेती, बड़ी अच्छी गाने होती है मिलके, बिना बाजा के बाजा इनका बज जाता साथ। और गाना तो गाना, इनका रोना भी गाने जैसा होता है। रोना भी सुर से है, सुर से रोती है, सुर से गाती है, सब सुर से होता है। बड़ा सुंदर गीत, गीत भी बना लेती बहुत जल्दी। हाँ, कल मैंने एक आध गीत थोड़े गाए थे। हाँ, आज भी सुनाऊंगा बीच बीच में। हाँ, गीत आपके बड़े सुंदर लगते मुझे कभी कभी, इसलिए गाओ। तो समय में कोई जा रहा है, मुझे बात कुछ कहनी है, दोनों मिलकर गाओ। जागे देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। जागे देश के पहरेदारों, देशद्रोहियों को मारो। ढूंढते रहे जो देश के पापी, चुन चुन कर उन्हें संघारो। ढूंढते रहे जो देश के पापी, संघारो। ढूंढते रहे जो देश के पापी, चुन चुन कर उन्हें संघारो। ढूंढते रहे जो चुन चुन कर उन्हें संघारो। शहीदों को तुम चमन के वाली हो, शहीदों के तुम चमन के वाली, सभी तुम्हारे हाथ है। लौटा जाओ, आंखें खोलो, अपने को नाराज है। लौटा जाओ, आंखें खोलो, समासियों जागो, अब तो हुआ शब्द प्रभात है। जागो, आंखें खोलो, अपने को नाराज 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 है। देश के नेता होगा वो अब राष्ट्र सेवा में लागो। देश के नेता होगा वो अब सेवा में लागो। देश के नेता होगा वो अब राष्ट्र सेवा में लागो। होगा वो अब राष्ट्र की सेवा में लागो। देश के नेता होगा वो अब राष्ट्र सेवा में लागो। देश के नेता होगा वो अब राष्ट्र सेवा में लागो। भाई भतीजा जात पात परिवार बाद स्वागत जागो। भाई भतीजा जात पात परिवार बाद स्वागत जागो। परिवार बाद स्वागत जागो। परिवार बाद स्वागत जागो। शहीदों का सपना पूरा करने की हो गई शुरुआत है। जागो, शहीदों का सपना पूर्ण करने की हुई शुरुआत है। जागो, आंखें खोलो, अपने को नाराज 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 है। बेटी बेटे देश के जागो, जागो को संस्कारों को। बेटी बेटे देश के जागो, जागो को संस्कारों को। बेटी बेटे देश के जागो, जागो को संस्कारों को। बेटी बेटे
देश के जागो जागो संस्कारों को, अष्टमय दिनों का त्याग कर धारो संस्कारों को, अष्टमय दिनों का त्याग कर धारो संस्कारों को, अष्टमय दिनों अष्टमय दिनों का त्याग कर धारो संस्कारों को, अष्टमय दिनों का त्याग कर। तुम ही संवल भविष्य, तुम ही राष्ट्र की जमात हो, नेता त्यागो तुम ही संवल, तुम ही संवल भविष्य, तुम ही राष्ट्र की जमात हो, नेता त्यागो नेता त्यागो आंखें खोलो अब देखो हालात है, नेता त्यागो आंखें खोलो अब देखो हालात है, नेता त्यागो आंखें खोलो अब देखो हालात है। मानव वह मानव ना जिसमें मानवता को धारा ना, मानव वह मानव ना जिसमें मानवता को धारा ना, मानव वह मानव ना जिसमें मानवता को धारा ना, मानव वह मानव ना जिसमें मानवता को धारा ना, देश धर्म संस्कृत दीनों हित जिसने जीवन बाराना, देश धर्म संस्कृत दीनों हित जिसने जीवन बाराना, देश धर्म संस्कृत दीनों हित जिसने जीवन बाराना, अवश्य भोग कर्म लक्ष्मण सभी को जात है, अवश्य भोग कर्म लक्ष्मण सभी को जात है, नेता त्यागो आंखें खोलो अब देखो हालात है, देशवासियों जागो अब तो हुआ शरद प्रभात है, नेता त्यागो आंखें खोलो अब देखो हालात है, नेता त्यागो आंखें खोलो अब देखो हालात है, नेता त्यागो आंखें खोलो अब देखो हालात है, अब देखो हालात है, अब देखो हालात है, अब देखो भारत माता की, महाराज की। परम सम्मानी आज की सभा के सभापति महोदय और बधाई से पधारी हुई पूज्य बहन यशोदा आर्या जी, इन्होंने अपना पूरा आयु जगत के लिए जीवन निछावर किया है, धन्यवाद की पात्र है। जिस भ्राता निवारा माली जी मुनि जी इस अवस्था में लोग घर नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो हम सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं, ये देश की रक्षा ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक देश की रक्षा है, ऐसे ही राष्ट्र रक्षा होगी। जब प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएगा, राष्ट्र उसी दिन सुरक्षित हो जाएगा। साथ में श्रद्धेय बलबीर शास्त्री जी, बहुत इनका उद्बोधन उत्तम रहता है। हमें ऐसे विद्वानों पर गौरवान्वित होना चाहिए, हमारा क्षेत्र गौरवान्वित होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे मनीषी हैं जो तार्किक बुद्धि के साथ साथ में वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी प्रकार की बुद्धियों का समावेश रखते हैं, विचारों का समावेश रखते हैं, सत्य सत्य जानने जनवाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कम लोग मिलते हैं हमें, यत्र तत्र होते हैं, वो हमारे क्षेत्र में है, ये हमें गौरवान्वित होना चाहिए, गौरव प्राप्त करना चाहिए। साथ में हमारे पास बैठे भाई जी श्रोता जी, मास्टर साहब, आज समाज के प्रहरी, आज समाज के सिपाही, समाज के शुभचिंतक,
इतिहास के, अंग्रेजी के, संस्कृत के ज्ञाता, बहुत अच्छे विद्वान हैं आप। आपको समय नहीं मिला, बहुत अच्छा स्पीच आपका। ऐसे दोनों मनीषी हमारे बीच में हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनसे हमें सीखना चाहिए। हमने तो इन लोगों की ही गोद में बैठ के सीखा है। जब ये अपना प्रचार जबानी पे किया करते, तब हम सुनने आते थे रामनगरिया ढाई घाट पर, जब कैंप लगाते थे। उसमें मुझे बोध नहीं होता था कि आज समाज क्या भला है, लेकिन ये जरूर आता था समझ, हाँ जो कह रहे हैं ये लोग अच्छी बात कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो बात ठीक कह रहे हैं, यही ठीक कह रहे हैं। बाकी मुझे ये पता नहीं होता था आज समाज क्या है। स्वामी बधाई से आते थे, अपनी साइकिल पे ही ढोलक और वो नंकारा तमाम सामग्री लेके आते थे। कभी कभी सामयाना भी बांध लाते थे साइकिल पर, और फिर ढाई घाट में कैंप लगाते थे। अरे कितने परिश्रमी लोग थे, देश को जगाने वाले। रूखी रोटियां खाई, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। हमारे आज समाज के प्रहरी ने भी घास की रोटियां नहीं, भूखे रहकर के प्रचार किया। और घास की रोटियां नहीं, ईंटे पत्थर खाए। कई जगह तो मैंने भी पत्थर खाए। हमारे प्राथमिक गुरु स्वामी श्रद्धानंद ककोड़ा वाले चले गए, ऐसे ले जाया करते थे हमें तो वो, जैसे राम जी को कभी विश्वामित्र ले जाया करते थे, ऐसे ले जाते थे। उन्होंने मुझे वो प्यार दिया बचपन में जो पिता नहीं दे सकता। ऐसा मेरा निर्माण किया। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन निर्माण करना जानते थे। कई और समाजों की स्थापना उन्होंने की। हम जैसे नौजवान प्रचारकों को बनाया। हम कथावाचक भागवत हुआ करते थे, आरएसएस के हम स्वयं सेवक हुआ करते थे उस जमाने में। और उस गर्त से निकाल करके मुझे खड़ा किया समाज की वेदी पर। जब मैं 10-10 हजार रुपए मुझे मिल जाते थे भागवत की कथा पे, सन 88-89 की बात कर रहा हूं मैं। आधार वगैरह मुझसे बहुत बाद प्रारंभ हुए। ये 10-10 हजार रुपए मिलते थे मुझे भागवत कथा पर। और गाड़ियों पे लोग धोकर के गल्ला आदि, दाल चावल चीनी पता नहीं क्या क्या जाता डालाते घर पर। घर का गल्ला 1 किलो भी खाने के लिए नहीं जरूरत पड़ती थी, सब कुछ आता था। ऐसे मनुष्यों ने जब मुझे तराशा और मुझे पता लगाने लगना, हृदय कहने लगा ये सब गलत कर रहे हो तुम, जो कर रहे हो। अरे जिसको तुम धर्म बता रहे हो धर्म है नहीं, जिसको तुम यीशु बता रहे हो यीशु है नहीं, तुम गलत कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। ये तुम्हें भरना पड़ेगा। ये मरी हुई जनता, ये धर्महीन जनता है, ये इसको तुम अधार्मिक बना रहे हो, धर्म के नाम पर ठगी कर रहे हो। परमात्मा देख रहा है। ऐसा जब अनुभव हो गया, मैंने उसी दिन भागवत को भट्टी में जला दिया और व्रत लिया, मैं आज से भागवत कथा नहीं करूंगा। आज समाज के सानिध्य में आ गया और मैंने 20 रुपए से दक्षिणा से प्रारंभ किया। 20 भी 10-10 रुपए लोग दे देते शुरू में सम्मान के रूप में, क्योंकि वहां मनीषी विद्वान हुआ था। हम क्या भागवत कहने वाले क्या टिकते वहां पर सामने। तो जब विद्या नहीं होती थी तो मिलता कुछ नहीं था। लेकिन मैंने उन गुरुओं की चरण सेवा की, उनके साथ में बैठा और सीखते 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 आज आपके सामने उपस्थित हो। आज मैंने 65 से 70 पुस्तकों का निर्माण किया है और वो मैं काम करके दिखा रहा हूं। अभी प्रकाशित नहीं हुआ धनाभाव के कारण, जिससे प्रकाशित हो जाएगा आपको पता लगेगा। पूरे पूरे मठ आडंबर बना रखते कुछ नहीं कर पाएगा, देख के जाऊंगा समाज को, जो मेरे जाने के पश्चात भी लोग याद करेंगे। आज लोग भी साधन जुटाना शुरू कर दिए मेरे सामने, मेरे दिल मेरे लिए। अभी एक गुरुकुल की जगह मुझे मिली हुई है कन्नौज में, पिछली बार उसके निर्माण में भी लगा रहा मैं, लेकिन मैं आश्वस्त हो गया हूं। बिहार में 2 गुरुकुल मेरी शरण में है, एक सीतापुर मढ़ी में, एक मुजफ्फर जनपद में, एक अभी गुरुकुल वहां वो भी मुझे बुला रहे हैं, उसमें देहरादून में। ऐसी सेवा के लिए बहुत सारी तैयारियां हैं। लोग करें सहयोग, किस लिए? राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे, राष्ट्र के लिए। मैं भी राष्ट्र में लगा, राष्ट्र के लोग आहुति दे रहे हैं। ये राष्ट्र की रक्षा का ही आंदोलन चला, कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। फिर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं हो पाई, तब तो असंभव है। क्या आपको लग रहा राष्ट्र रक्षा नहीं हो पाएगी? होगी। आप छोड़ दीजिए चिंता को, बिल्कुल अस्वस्थ हो जाइए, निश्चिंत मैं आपको वादा करता हूं। अगर राष्ट्र को जरूरत पड़ी, पहले भगत सिंह एक आया, अब एक नहीं हजारों भगत सिंह पैदा होंगे इस देश में, हजारों। पहले राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से एक निकला,
अब एक नहीं सैकड़ों की संख्या में शाहजहांपुर देगा बाप डिसमिल को, ये व्यवस्था है। और वो दक्ष, ये क्रांतिकारियों को दक्ष होना पड़ा। आज हम अपने क्रांतिकारियों को अभी से दक्ष कर रहे हैं। अभी उनके कर्तव्य अगर देखना है, हमारे मंत्री जी के साथ कभी जाना, जब राष्ट्रीय कोई आंदोलन हो, राष्ट्रीय कोई प्रशिक्षण हो, उनके साथ जाना, राष्ट्र रक्षकों का देखना कर्तव्य जो आर्मी करके नहीं दिखा पा रही वो करके आपको दिखाएंगे अपने प्रदर्शन में। क्या राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी? होगी। इसलिए चिंता मत करो। अरे पहले एक झांसी वाली देश में आई है, अब अनेक वीरांगनाएं तैयार हैं। इन विधर्मियों की क्या साहस है हमारे सामने टिके। अरे हमारा तो वो खून है, हम आतंकवाद नहीं फैलाते हैं, हम अपने तरफ शुरुआत नहीं करते, लेकिन जब कोई हमको शुरुआत करता है, जब नाजायज दबाता तो जब खड़े हो जाते तो मिटा के ही छोड़ते, कभी बीच में छोड़ते नहीं है। इतिहास गवाह देखो। इसलिए चिंता मत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। जो हमें विकार दिखाई दे रहे हैं, विकारों को दूर करने की आवश्यकता है। यदि विकार दूर नहीं करोगे तो हमारी हानि अधिक होगी, तब हम कहीं सावधान हो पाएंगे। इसलिए सावधान पहले से है। और जो लोग अभी कहते थे कि हम बटे हुए हैं, हम बटे हुए, वो बटे हुए नहीं है, ये भी मिथ्यावाद करते हैं आप लोग। हम बटे हुए नहीं हैं, हम तो बटे हुए खरबूजा जैसे हैं। बाहर से हमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, लेकिन अंदर से सब एक है। और वो बटे हुए कैसे हैं मालूम? कैसे बटे हुए? संतरा जैसे, बाहर से दिखाई दे रहे हैं, अंदर से अनेक हैं। अब बताओ कौन कौन? शिया सुन्नी, समझाए? शिया सुन्नी को दोनों एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार हैं, युद्ध चल रहे हैं। देवबंदी, बरेलवी, अनेक ऐसे संगठन हैं उनके जो आपस में बैठ नहीं सकते, आपस में नवाज नहीं पढ़ सकते, आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे। आप कहते हो एक है, एक नहीं है, अनेक है। तुम में जातियां तो उनमें भी जातियां हैं। कोई शहीद है, कोई सैयद है, कोई सिख, कोई मुगल है, कोई पठान है, तमाम उनमें भी जातियां हैं। आप कहते एक हैं, एक नहीं वो अनेक है। कौन कहता एक है? वो हम एक हैं। हमारे सबके संबंध आपस में चलते हैं। भले ही आज ब्राह्मणवाद का विरोध हम करते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण हम उसको श्रद्धा से देखते हैं। हमारे यहाँ पुरोहिती करने आता है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी विचारों में लड़ाई उसकी है, लेकिन हमारे समाज की कोई लड़ाई उससे नहीं है।